40 लाख का लोन 25 सालों के लिए तो ज़्यादा हो जाता है। अब सोचिए अगर वही लोन 20 साल में कंप्लीट हो जाए, बस थोड़ा सा फर्क सिर्फ ईएमआई का हो, पर असली फायदा आपको इंटरेस्ट में दिखता है। दोस्तों, अगर आपने होम लोन या किसी भी तरह का लोन लिया है, ईएमआई भरते भरते आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं हो रहा है, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन समझिए जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैं आज आपको अपनी ईएमआई कैलकुलेटर शीट से लाइव दिखाने वाला हूं कि बैंक कैसे हमारा ईएमआई को डिवाइड करता है सीधे नंबर पे। कैसे आप 25 साल के लोन को 20 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कितना ईएमआई में इफेक्ट करने वाला है। इस वीडियो में हम दो चीज के बारे में जानेंगे। पहला, जो हम ईएमआई पे करते हैं उसमें कितना इंटरेस्ट होता है और कितना अमाउंट हमारे प्रिंसिपल में डेबिट होता है। दूसरा, अगर हमने 25 साल, 20 साल या 15 साल का लोन लिया है तो कैसे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए अपने स्क्रीन में एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लोग आ गए हैं ईएमआई कैलकुलेटर शीट के ऊपर। मान के चलते हैं कि हमारा 40 लाख का होम लोन लिया है। ऑन एन एवरेज 8.5 से 9% रहता है। टेन्योर है हमारा 25 साल का, और साल में हम लोग कितना ईएमआई पे करेंगे? 12 ईएमआई। मतलब एक साल में 12 ईएमआई हम लोग पे करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ईएमआई होगा ना, वो 32,209 रुपया के लगभग रहेगा। 25 साल का लोन है हमारा, तो सिर्फ इंटरेस्ट हमारा 56 लाख रुपया हम लोग पे करने वाले हैं। रुकिए, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। हम लोग 56 लाख रुपया का ईएमआई दे रहे हैं। कितने के ऊपर? 40 लाख रुपए के ऊपर। तो टोटल हम कितना पे करेंगे? 96 लाख के करीब। अब देखिए, हम लोग फर्स्ट मंथ में आते हैं। फर्स्ट मंथ हमारा ईएमआई कटेगा 32,000 रुपया के करीब। उसमें से 3800 रुपया सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में डेबिट होगा और बाकी का 28,000 रुपया वो पूरा इंटरेस्ट में चले जाएगा। अब थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो हमारा पहला साल होगा उसमें हम कितना पे करते हैं। अब देखिए, हम लोग पहला साल में 3,85,000 के करीब पेमेंट करेंगे, जिसमें से हमारा इंटरेस्ट 3,37,000 के करीब चले जाएगा और 48,000 अराउंड प्रिंसिपल अमाउंट से डेबिट होगा। अब चलते हैं हम लोग धीरे धीरे 10 साल के एंड में। 10 साल के एंड में देखते हैं तो हम पे कर रहे हैं 38,65,000 के करीब, और प्रिंसिपल अमाउंट देखते हैं तो सिर्फ 8 लाख रुपया ही डेबिट हुआ। मतलब 10 से 15 साल हम जो पेमेंट करेंगे वो सिर्फ ज्यादातर हमारा अमाउंट वो इंटरेस्ट में चले जाता है, और फिर 17 से 18 साल के बाद हमारा इंटरेस्ट कम होता है और प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होता है। अब देखते हैं हम इसे कैसे 25 साल के जगह में 20 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी 32,000 के करीब ईएमआई दे रहे हैं, तो क्या हम 2500 रुपया एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जिससे हमारा टेन्योर भी कम हो जाए और जितना इंटरेस्ट लगता है वो भी कम हो जाए। अगर सिर्फ 2500 रुपये महीने का हम एक्स्ट्रा देते हैं, एक्स्ट्रा ईएमआई देने के लिए, वो लोन हमारा 25 साल का जो था वो अब 20 साल में खत्म होने वाला है। देखिए, जो हम पहले ईएमआई पे कर रहे थे, जिसमें हम 56 लाख रुपए के करीब एक्स्ट्रा ईएमआई दे रहे थे, उसमें से हम 13 लाख रुपए कम कर दिए। और ये बात भी हुआ कि हम 25 साल का जो ईएमआई दे रहे थे वो अब 20 साल में ही खत्म हो जाएगा। जो 25 साल का टेन्योर होता है उसमें 15 साल, 12 साल जो हमारा पहले अमाउंट जो हम पे करते हैं वो ज्यादातर इंटरेस्ट में चले जाता है। इसलिए जैसे आप 25 साल के को कन्वर्ट करके 20 साल में देंगे ना, तो फिर आपका वो 8 से 10 साल के अंदर में जो इंटरेस्ट जाना रहेगा वही सिर्फ जाएगा। उसके बाद फिर हम ऑलरेडी प्रिंसिपल अमाउंट को बिट करने लगेंगे इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा। इसलिए कोशिश करें कि आप जब भी बैंक में लोन के लिए जाएं तो आप उनसे मल्टीपल ऑप्शन ले लें, ताकि 25 साल में हमें कितना पे करना पड़ रहा है और 20 साल में कैसे पे करना पड़ेगा। खुश रहें, ख्याल रखें, और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।